नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दाविक ट्रेड स्वागत है। कैसे हो आप सभी। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। बढ़िया से रक्षाबंधन आपने मना लिया होगा। इस रक्षाबंधन में मैंने आप सभी के लिए कुछ गुड न्यूज़ लेकर आया हूं आप सभी के लिए। आप सभी को पता है कि बीएसएफ को जो एग्जामिनेशन है काफ़ी डिले होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ नए वेंडर आने वाले हैं। अभी भी बीएसएफ ने अपना टेंडर जो है वो जारी किया, 1 अगस्त को जारी किया, जिसमें कई सारी नई कंपनियां जो हैं वो आप सबका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगी। केवल आपका रिटन एग्जामिनेशन ही नहीं, वो आप सभी के आने वाले आगे के प्रोसेस, यानी कि आपके जो आपका स्किल टेस्ट होता है, जैसे कि जो आप सभी का टाइपिंग टेस्ट होता है, स्टेनो टेस्ट होता है, वो भी यही एजेंसियां कंडक्ट कराएंगी। अब ये सारी एजेंसियां एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगी तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस देखने को मिलेगा ही। सीधी सी बात है, जब नए लोग आएंगे तो नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। इससे पहले जो पुराना पैटर्न था उस पैटर्न में भी कुछ बदलाव होंगे। तो इन्हीं सब बातों पे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मैंने एक लिंक पिन रखा है, वो टेलीग्राम का लिंक है, आप सभी से जुड़ जाएगा, ताकि आपको नई नई अपडेट, नई नई जानकारियाँ और हर एक छोटी छोटी जानकारियाँ बीएसएफ से रिलेटेड, अदर एग्जाम से रिलेटेड आपको मिलती रहे। वहाँ पर मैं सबसे पहले देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे पीछे यहाँ पर दिख रहा होगा ये टेंडर का नोटिस है। यहाँ पर एजेंसी हायर करने की बात कही गई है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर टोटल 6 कंपनियों की बात की गई है। यहाँ पर 6 कंपनी आपके सामने दिख रही है। इससे पहले ये BCIL है, फिर ITI लिमिटेड है, फिर एडसील है, फिर सेल है, फिर नेटकॉन है, फिर रेल है। इस तरह के 6 कंपनी आप सभी को देखने को मिल रही हैं। और ये 6 कंपनियां ही आप सभी का पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगी। पूरा एग्जामिनेशन समझ रहे हैं आप सभी, यानी कि हर एक चीज़ आप सभी की कंडक्ट कराई जाएगी। वो चीज़ें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा और डीपली समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। यहाँ पर देखिए, इन कंपनियों का काम यहाँ पर इस ग्राफ के जरिए समझाया गया है कि पहली बात तो सेंटर्स को और आपका जो भी एग्जामिनेशन वेन्यू वो सब कुछ, पेपर को भी यही सेट करेंगे। जो आप सभी का एडमिट कार्ड होगा वो भी यही करेंगे। वहाँ पर सिक्योरिटी का मैनेजमेंट जो रहेगा सेंटर पे, वो भी ये विजिलेंस वगैरह काम यही करेंगे। और कैंडिडेट जो एग्जाम में अपीयर होंगे उनके डेटा को कलेक्ट करना, ये भी इन्हीं का काम रहेगा। यानी ये सभी एजेंसियां मिलकर आप सभी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, और आपका जो एग्जामिनेशन शुरू से लेकर लास्ट तक का ये सारी चीज़ें कराएंगे। मेडिकल वगैरह तो बीएसएफ खुद से कराएगा, मगर ये सारी जो एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन का ये अपना रखेंगे जिम्मेदारी, बाकी बीएसएफ को डेटा हैंड ओवर कर देंगे। अब ये नई एजेंसियां आएंगी तो आप सभी को पता है कि कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अब बदलाव कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला बदलाव तो आप सभी को सिलेबस में तो देखने को नहीं मिलेगा। सिलेबस जो है वो रहेगा ही, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला। मगर अभी आपने हाल फिलहाल में एसएससी का देखा होगा मैटर, कि एसएससी में नई कंपनी आई एडुकेटिव, टीसीएस की जगह पे। तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव देखने को मिला। पहला बात तो सेंटर में देखने को मिला, उसके साथ साथ जो एग्जामिनेशन सेंटर में जो चीज़ें थी उनमें बदलाव देखने को मिला। जो उनका एग्जामिनेशन हॉल में जो जिस पे आप देते हो एग्जामिनेशन देते हो, सॉफ्टवेयर में देखने को मिला, उसका इंटरफेस चेंज देखने को मिला। और उसके साथ साथ एग्जाम का जो पेपर था, वो पेपर सेट भी इस हिसाब से किया गया था कि ऐसा लग रहा था कि नई एजेंसी ने पेपर सेट किया। अब देखो, ऐसा हुआ है और हमेशा होता आया है कि जब भी कोई नया आता है तो कुछ नया लेकर आता है। टीसीएस इससे पहले जब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था तो उसने भी कुछ नई चीजें करने की कोशिश की थी। कंप्यूटर के क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे उन्होंने डाले थे, मैथ भी थोड़ी सी अच्छी रखी थी, रीजनिंग भी थोड़ी अच्छी रखी थी, मगर ठीक था। लेवल जो था पूरा मॉडरेट लेवल का उन्होंने पेपर सेट किया था। अब ये नई एजेंसी आएगी, ये भी कुछ नया करने की सोचेगा सोचेगा कि कंप्यूटर में हम अच्छे क्वेश्चन डालें, सिलेबस को ही लेकर डालें। मगर सिलेबस भी छोटा मोटा सिलेबस नहीं, सिलेबस भी बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस है। उसमें भी अगर हम ढूंढना चाहें तो बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर मैं बात कर लूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि MS वर्ड में क्वेश्चन बनाना चाहे तो बहुत ईजी क्वेश्चन बना सकते हो, कि सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर हार्ड बनाना चाहो तो हार्ड भी उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, लैंग्वेज से क्वेश्चन बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं, इंटरनेट से क्वेश्चन बन सकते हैं, नेटवर्क से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से आपके हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो भी पॉसिबल है। पॉसिबल ये भी है कि क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ही लो लेवल की हो जाए, एकदम से इजी पेपर बन जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेंगी। तो मगर आपको तैयारी तो दोनों करके जानी है। मैथ की बात कर ले, मैथ में हो सकता है कि आपको एडवांस मैथमेटिक्स वहाँ पर दे रखा है। इससे पहले जो एग्जामिनेशन टीसीएस ने कराया था उसमें एडवांस मैथमेटिक्स के उतने ज़्यादा पोर्शंस नहीं थे, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। मगर हो सकता है कि इस बार आपको एडवांस मैथमेटिक्स ज़्यादा देखने को मिल जाए। हो सकता है आपको ज्योमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ज़्यादा देखने को मिल जाए, परसेंटेज के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल जाए। यानी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा ये हो जाती है कि आप पिछली चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते। आप जैसे पिछले पैटर्न को फॉलो कर रहे थे यार, कि यार पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसे एग्जामिनेशन पेपर आएगा, तो प्लीज़ ऐसा फॉलो मत करो। आप अपने मॉक टेस्ट के आधार पे आपको एनालिसिस कर रहे हो अपने आप को, यार मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं तो मेरे एग्जामिनेशन में भी ऐसा हो जाएगा, फिर भी आप अपने आप को इस तरह से नहीं मान सकते। अब आपको हर एक चीज़ जो करनी है वो हर एक लेवल पे करनी है। यानी कि आपको इजी लेवल पे भी चलना है, मॉडरेट लेवल पे भी चलना है, और हार्ड लेवल पे चलना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझदार लोग समझ पा रहे होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ आप सभी को, ठीक है।
इससे क्या रहेगा आप सभी के लिए कि एग्जामिनेशन में जब जाएंगे आपको किसी तरह का भी पेपर दिखेगा तो आप घबराओगे नहीं, आप पूरी तरह से हर चीज के लिए प्रिपेयर हो गए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट में ये एग्जाम्पल सेट हो पाया है एसएससी के फेज 13 एग्जामिनेशन में, जहां पर आपने देखा होगा कि रीजनिंग में क्वेश्चंस काफी नए टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, मैथ में भी प्रीमिटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए जो जल्दी पूछे नहीं जाते थे, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, प्रायिकता से क्वेश्चन पूछे गए। इससे पहले टीसी जब सेट करता तो कभी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं कि अब आपको इस तरह से लेकर चलना है, घबराना नहीं है, मगर फिर भी अपने एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसके लेवल को आपको हर एक लेवल पे आपको सेट करना है, ठीक है। चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे कंप्यूटर हो, हर एक चीज को उसी लेवल पे सेट करके चलना है। यहाँ क्लैरिकल एप्टीट्यूड में भी बड़ा डाउट रह जाएगा कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड में किस तरह के क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। पिछली बार तो आप सबको पता है कि रीजनिंग और इंग्लिश मिलाकर उन्होंने कर दी थी, मगर इस बार क्या करेंगे इस पर भी बहुत बड़ा सवाल रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। बाकी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं रहनी है, आपको पढ़ना है। अब देखिए मेरी भी जिम्मेदारी यहाँ पर ये रहेगी कि मैं आपको जो पढ़ाऊँ वो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड भी रहे और आपके लेवल को भी कवर करें। यानी कि मैं इजी, मॉडरेट और हार्ड ये तीनों लेवल को मैं लेकर चलूंगा। मैथ में भी मैं कोशिश करूंगा कि हर एक लेवल के क्वेश्चंस आप सभी को कराऊं, और खासकर कंप्यूटर में मैं आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन चीजें करने को सोच रहा हूं। मैं सीधा सीधा यही सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर में आपको उस लेवल का पढ़ाऊं कि आपकी एग्जामिनेशन में किसी भी लेवल का क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, आपको लगे ये तो हलवा है, ये तो मैं कर ही लूंगा। तो मैं वो सारी चीज़ें करने के बारे में सोच रहा हूँ प्लानिंग, और इसमें हमें समय भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि एग्जामिनेशन भी काफ़ी डिले होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब नई एजेंसियाँ आ रही हैं, सब कुछ खेल बदल चुका है यहाँ पर। और क्यों हो रहा है इसके पीछे रीज़न भी आप सभी को पता है, बजट। बजट नहीं है मेरे भाई टीसीएस को देने के लिए, एसएससी के पास भी नहीं था, इसलिए हटा दिया गया। बाकी आप सभी लगे रहिए, और नए एग्जामिनेशन पैटर्न में आप समझिए सिलेबस तो चेंज नहीं होने वाला, मगर आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि हाल फिलहाल एसएससी में ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बाकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ते रहना, तैयारी का अच्छा खासा समय मिल रहा है, टाइपिंग को भी। और ये एजेंसियां केवल आप सभी का केवल रिटन एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कराएंगे, ये आपके टाइपिंग को भी लेकर चलेंगे, आपके स्किल टेस्ट को भी लेकर चलेंगे। तो स्किल टेस्ट पे भी आप सभी को बड़ा फोकस करके चलना है। अभी स्किल टेस्ट में एक सवाल रहेगा बच्चों का कि सर टाइपिंग अब सॉफ्टवेयर पे होगी या मैनुअली हमें पेपर देखकर टाइप करना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी मैं आप सभी को बहुत जल्दी कंफर्म करके बता दूंगा, हर एक चीज़ पूरी तरह से सर्टेन होगी तभी मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी को आप सभी बिल्कुल करना है। बाकी इसका नोटिस मैंने आपको टेलीग्राम पे मैं लिंक दे ही दिया है, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे जुड़ जाए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, आप सभी बिल्कुल अब प्रिपेयर हो जाओ, अपनी कमर कस लो, सर पे कफन बांध लो कि अब आप सभी को निकल चलना है आपको लड़ाई के लिए, ठीक है। मेहनत करनी शुरू कर देनी क्योंकि अब यहाँ पर एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी एमएचए से, मैंने आप सभी को बताया था, वो एमएचए से प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, बजट वाली प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है, अब आप सभी का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।